हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की कहानी बहुत ही अच्छी है, इसलिए लास्ट तक सुनिएगा। यदि मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए कहानी सुनाते हैं। मैं रेखा हूँ। मेरी शादी को 6 महीने हुए हैं। एक छोटे से गांव में, जहाँ रिश्ते सांस लेते हैं, हमारा परिवार बसा हुआ है। मेरी सास ससुर, मेरी ननद और मैं, हम सब एक ही घर में रहते हैं। मेरा पति मुंबई में काम करता है। वह महीने में मुश्किल से 2 बार ही घर आ पाता है। उसकी कमी ने मेरे भीतर एक खालीपन भर दिया है, जो दिन के उजाले में तो छिपा रहता है, पर रात के अंधेरे में चुपके से उभर आता है। हमारे घर में कई कमरे खाली हैं, उनमें पुराना सामान पड़ा रहता है। मैं अपनी ननद के साथ सोती हूँ। वह मेरी सबसे अच्छी साथी बन गई है। लेकिन इंसानी दिल की गहराइयों में कुछ ऐसा भी होता है जो किसी को नहीं बताया जा सकता। उस रात आधी रात को मेरी नींद खुली। घर में अजीब सी खामोशी थी, पर इस खामोशी के बीच कहीं से आवाजें आ रही थीं, मेरे सास ससुर के कमरे से। मैंने सोचा शायद मुझे भ्रम हो रहा है, पर जब मैंने उनके दरवाजे के पास जाकर देखा तो मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। उनकी कमरे की लाइट जली हुई थी और अंदर से धीमी धीमी आवाजें आ रही थीं। मैंने चाहकर भी अपनी आंखें हटाई नहीं। दरवाजे की झीरी से देखा तो एक पल के लिए सब थम सा गया। मेरे सास और ससुर के बीच का वह पल ऐसा था जैसे वे समय को चुनौती दे रहे हों। उनकी उम्र भले बढ़ रही थी, पर उनके रिश्ते की गर्माहट में कोई कमी नहीं थी। मैं बाथरूम गई, लेकिन मन में उठे सवालों की झड़ी ने मुझे सोने नहीं दिया। क्या प्यार और संबंध उम्र का मोहताज होते हैं? क्यों मुझे अपने जीवन में वह सुकून नहीं मिल रहा जो शायद मेरी सास को मिल रहा था? सुबह जब मैं किचन में थी तो मेरी सास के चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। मैंने अनमने भाव से उनसे पूछा, माँ जी, आप इतनी खुश क्यों दिख रही हैं? उन्होंने हंसकर जवाब दिया, जब रिश्तों में विश्वास और प्यार हो तो हर सुबह नई लगती है। उनके शब्दों में छिपे अर्थ ने मेरे दिल को झकझोर दिया। वह सुबह हमारे घर के दरवाजे पर एक नई कहानी लेकर आई। दरवाजे पर एक लड़का खड़ा था जो हमारे घर का खाली कमरा किराए पर लेना चाहता था। उसका व्यक्तित्व, उसकी आंखों की चमक और उसके बोलने का ढंग, सब कुछ अलग था। वह हमारे घर में रहने लगा। मेरे दिल में एक नई हलचल शुरू हो गई। वह लड़का मेरे भीतर के उस खालीपन को भरने लगा जिसे मैं किसी से कह नहीं पा रही थी। लेकिन जब मैंने एक रात अपनी ननद को उसके कमरे में देखा तो मेरी दुनिया जैसे थम गई। हमारे घर की छत के उस पार बसी जिंदगी कभी कभी कितने अजनबी चेहरों को अपने करीब ले आती है, ये मैं उस दिन पहली बार समझी। पड़ोसन ने जिस सहजता से उस 22 साल के लड़के को हमारे सामने लाकर खड़ा किया, उसकी बातों में एक मासूमियत थी। बेचारा लड़का कॉलेज में पढ़ाई करता है, उसने कहा। अगर आप अपने खाली कमरे में इसे किराए पर जगह दे दें तो इसका बड़ा भला होगा। माँ जी ने जवाब दिया, कमरे तो खाली हैं, लेकिन उनमें सामान भरा हुआ है। पड़ोसन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं, मैं इसे दिखा देती हूँ। अगर इसे पसंद आ गया तो वह यहीं रह लेगा। लड़का अंदर आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो हर कोने में कुछ तलाश रही हो। मैंने खुद को रोक नहीं पाई और माँ जी से पूछा, ये कौन है? माँ जी ने सरलता से कहा, ये लड़का किराए पर कमरा लेना चाहता है। जब मेरी नजर उस पर पड़ी तो एक पल के लिए समय थम गया। उसकी ऊंची कद काठी, आत्मविश्वास से भरी आंखें और चेहरे पर बिखरी हल्की मुस्कान, कुछ ऐसा था जो उसे बाकी लोगों से अलग बनाता था। वह भी मुझे देखते हुए हल्का मुस्कुराया। मैंने माँ जी से कहा, कोई बात नहीं, आप इसे एक कमरा दे दीजिए, वैसे भी खाली पड़े हैं और इससे हर महीने किराया भी मिलेगा। माँ जी मान गईं और वह लड़का हमारे घर में किराएदार बनकर रहने लगा। हमारे घर में केवल एक ही बाथरूम था जिसे वह भी इस्तेमाल करता था। धीरे धीरे उसका हमारे परिवार से घुलना मिलना बढ़ने लगा। एक दिन उसने आकर कहा, आंटी जी, मेरा गैस खत्म हो गया है, क्या मैं आपके गैस पर खाना बना सकता हूँ? माँ जी ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, आज के दिन हमारे यहाँ से रोटी खा लो। रेखा, तुझे तेरे कमरे में रोटी पहुंचा देगी। मैंने बिना कुछ कहे रोटियां बनाई और उसकी प्लेट में सब कुछ सजा दिया। जब मैं उसके कमरे का दरवाजा खटखटाने गई तो उसने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला और कहा, आइए भाभी, अंदर आइए। मैंने प्लेट टेबल पर रखते हुए कहा, ये लो तुम्हारी रोटियां।
उसने आग्रह किया। भाभी जी, 2 मिनट बैठ जाइए। पहले तो मैं झिझकी, लेकिन उसकी बातों में कोई अजीबियत नहीं थी। मैं पास रखी कुर्सी पर बैठ गई। वह टीवी पर कोई फिल्म देख रहा था। अचानक स्क्रीन पर एक किसिंग सीन आ गया। उस सीन ने कमरे के माहौल को अचानक से बदल दिया। मेरी नजरें स्क्रीन से हटने का नाम नहीं ले रही थीं, और उसी पल मुझे महसूस हुआ कि मैं एक ऐसे क्षण का हिस्सा बन चुकी हूं जो शायद कभी मेरी जिंदगी में नहीं आता। रात का सन्नाटा अपने आप में एक अनकही कहानी बुनता है। हर शोर, हर आवाज और हर हलचल अपने भीतर एक रहस्य समेटे होती है। उस रात भी कुछ ऐसा ही था। साहिल के कमरे की जलती हुई लाइट मेरे सवालों का जवाब मांग रही थी। मैं बिस्तर पर थी, लेकिन नींद कोसों दूर थी। मेरे मन के भीतर उठते सवाल मुझे बेचैन कर रहे थे। जब वॉशरूम जाने के बहाने मैं उठी, तो घर की हर छोटी बड़ी आवाज जैसे मेरे दिल की धड़कनों से तालमेल बैठा रही थी। लौटते वक्त मैंने साहिल के कमरे की लाइट देखी। रात के 12 बजे लाइट का जलना असामान्य था। मैं ठिठक गई। साहिल अभी तक जाग रहा है? मन में सवाल उठा। हिम्मत जुटाकर मैंने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से उसकी आवाज आई, हाँ भाभी, आइए। दरवाजा खुला और साहिल अपने फोन पर कुछ देख रहा था। आवाज इतनी तेज थी कि पूरे कमरे में गूंज रही थी। मैंने पूछा, साहिल, इतनी रात को अब तक क्यों जाग रहे हो? क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? वह मुस्कुराकर बोला, हाँ भाभी, नींद नहीं आ रही तो ऐसे ही कुछ देख रहा था। आप क्यों जाग रही हैं? मैंने उसकी ओर देखा और कहा, मैं भी बस यूं ही। नींद नहीं आ रही थी। लाइट जलती देखी तो सोचा देख लूं सब ठीक है या नहीं। साहिल ने आग्रह किया, भाभी बैठिए ना, वैसे भी रात का समय है और आप भी सो नहीं रही। मैं थोड़ी झिझकी, लेकिन उसकी सहजता ने मुझे रोक लिया। मैं पास रखी कुर्सी पर बैठ गई। फोन की स्क्रीन पर चलते हुए दृश्य ने मेरा ध्यान खींचा। वह किसी फिल्म के सीन में खोया हुआ था। आप भी देखिए भाभी, फिल्म बहुत दिलचस्प है, उसने सहजता से कहा। नहीं, मुझे नहीं देखनी, मैंने जवाब दिया, लेकिन मेरी नजरें स्क्रीन पर ही अटकी थीं। साहिल मेरी झिझक समझ गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, कभी कभी खुद को आराम देने में कोई बुराई नहीं, देख लीजिए, अच्छा लगेगा। उसने फोन मेरी ओर बढ़ा दिया। मैं चाहकर भी मना नहीं कर सकी। फिल्म ने मुझे अपने जाल में उलझा लिया था। स्क्रीन पर चल रहे दृश्यों ने मेरे भीतर अजीब सी हलचल पैदा कर दी। साहिल ने मेरी ओर देखा और हल्के स्वर में कहा, भाभी, हम दोनों साथ देखेंगे तो और मजा आएगा। मैंने उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ कह नहीं पाई। शब्द जैसे मेरे गले में अटक गए थे। उसने पास बैठते हुए कहा, डरिए मत, ये तो बस एक फिल्म है। फिल्म की कहानी आगे बढ़ती गई और मेरे मन के भीतर उठने वाली हलचलें भी। लेकिन उस पल मैंने अपने भीतर की सीमाओं को फिर से महसूस किया। उस रात घर में सन्नाटा था, लेकिन मेरे मन में एक हलचल सी थी। मैं अक्सर सोचती थी कि जीवन के छोटे छोटे पल किस तरह से एक कहानी का रूप लेते हैं और कैसे एक साधारण सी मुलाकात भी दिलचस्प मोड़ ले सकती है। साहिल, जो कि हमारे घर में किराए पर रहता था, हमेशा एक शांत और विनम्र लड़का लगा था। उसकी मुस्कान और आत्मविश्वास ने मुझे कभी खींचा नहीं, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। जब मैंने उसे पहली बार अपने कमरे में किताबें पढ़ते देखा, तो मैंने महसूस किया कि उसके भीतर गहरी सोच और समझ की झलक थी। शायद यही वजह थी कि वह हर किसी से अलग था। एक दिन साहिल ने मुझसे कहा, भाभी, क्या आप मुझे कुछ किताबों के बारे में बताएंगी? मुझे पढ़ने का बहुत शौक है और मैं जानता हूं कि आप एक अच्छी पाठिका हैं। उसकी बातें सुनकर मुझे एक अजीब सा सुकून मिला। मुझे लगा यह एक अच्छा अवसर था। हम दोनों अक्सर किताबों के बारे में बातचीत करने लगे। धीरे धीरे हमारी दोस्ती गहरी होने लगी और मैंने महसूस किया कि साहिल की सरलता और उसकी सोच की गहराई ने मुझे कुछ नया सिखाया। लेकिन यह सब उतना आसान नहीं था। जीवन में कभी भी समस्याएं आती हैं और हमें उनका सामना करना पड़ता है। एक रात जब मैं अकेले बगीचे में बैठी थी, मैंने अपने जीवन की कई बातों पर विचार किया। मुझे महसूस हुआ कि रिश्ते हमेशा आसान नहीं होते, लेकिन जब दो लोग एक दूसरे को समझते हैं और समर्थन करते हैं, तो किसी भी चुनौती का सामना करना आसान हो जाता है। साहिल ने हमेशा मुझे प्रेरित किया था और अब मैं यह समझ पाई थी कि प्यार और विश्वास से हर रास्ता आसान हो जाता है। अगली सुबह
साहिल मेरे पास आया और बोला, भाभी, मुझे लगता है कि जीवन में हर किसी को अपने सपनों को पूरा करने का हक है, लेकिन इसके लिए हमें खुद से लड़ना पड़ता है। उसने मुझे यह सिखाया कि जीवन के हर संघर्ष में कुछ न कुछ सीखने की छिपी हुई संभावना होती है, और यही उसकी सच्चाई थी। वह एक आदर्श मित्र था, जिसने न सिर्फ मुझे बल्कि खुद को भी अपने लक्ष्यों की ओर प्रेरित किया। एक दिन जब साहिल ने मुझे एक किताब तोहफे में दी, जिसमें जीवन और प्रेम के गहरे अर्थ थे, मैंने समझा कि प्यार और समझदारी से बड़ा कोई तोहफा नहीं हो सकता। वह किताब सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं थी, बल्कि उस रिश्ते का प्रतीक थी जो हम दोनों ने मिलकर बनाया था। एक ऐसा रिश्ता जो हमेशा विश्वास, समझ और प्रेरणा पर आधारित था। अरे भाभी, ये तो बहुत गलत हो रहा है। अगर भाई को यह सब पता चला तो तुम्हारा तो क्या होगा? तलाक की तैयारी करो। मैंने ठंडी सांस ली और कहा, तू बताएगी या मैं? वैसे भी अगर वो पता कर ही ले तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर मैंने झट से अपना काम किया और बिस्तर पर जाकर सोने का नाटक किया। प्रीति बिस्तर पर आई और सीधे मेरी ओर देखा, जैसे उसे कुछ सूझ नहीं रहा हो। फिर कुछ देर बाद वो भी सो गई। अब एक दिन जब मुझे वॉशरूम जाना था तो महसूस हुआ कि आज कुछ अलग है। मेरे दिन आ गए थे तो 5 दिन तक साहिल के पास नहीं जा सकती थी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि प्रीति बिस्तर पर नहीं थी। मुझे लगा, क्या वो साहिल के पास चली गई? मैं सीधी साहिल के कमरे की ओर बढ़ी और फिर जो देखा उससे मेरे होश उड़ गए। साहिल और प्रीति साथ थे। ये क्या देख लिया मैंने? सोचते हुए मैं तुरंत कमरे में वापस आई, फिर सोने का नाटक किया। जब प्रीति कमरे में आई तो मैंने पूछा, तू कहाँ गई थी? वो बोली, वॉशरूम गई थी। मैंने थोड़ी मुस्कुराहट के साथ पूछा, मैंने तुम्हें साहिल के पास देखा है, सच बताओ। वह बोली, भाभी, तुम भी तो उसके पास जाती हो, तो फिर मैं क्यों नहीं जा सकती? मैंने सिर झुकाकर कहा, ठीक है, पर यह बात हमारे बीच ही रहेगी। न भाई को बताना, न हम किसी को बताएं। अब हम दोनों ही साहिल के पास जाने लगे। एक दिन साहिल को मैंने देखा, वह तो जैसे स्वर्ग में हो। प्रीति सुबह सुबह 11-12 बजे उसके पास चली जाती और मैं शाम को 12 बजे। बस यही चलता रहा। हम तीनों साथ रहते और अच्छा वक्त बिताते। कुछ दिनों बाद जब सब कुछ सामान्य हो गया था, मैंने महसूस किया कि अब हमें अपने रिश्तों और जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। साहिल, जो पहले एक किराएदार था, अब एक अच्छे दोस्त के रूप में हमारे घर में समय बिता रहा था। हालांकि मुझे यह समझ में आया कि रिश्ते केवल बाहरी आकर्षण और समय बिताने से नहीं बनते, बल्कि उन पर सच्चे विश्वास और समझ की जरूरत होती है। एक शाम जब साहिल और प्रीति दोनों मेरे साथ बैठे थे, मैं सोचने लगी कि रिश्तों की असली ताकत क्या है। क्या हम सिर्फ अपनी सुविधाओं के लिए किसी को अपना दोस्त बनाते हैं, या हमें एक दूसरे को समझने और सम्मान देने की आवश्यकता होती है? साहिल, मैंने उसे संबोधित किया, तुम हमारे घर में काफी समय से हो और अब मुझे यह समझने का समय है कि एक अच्छा दोस्त बनने के लिए हमें क्या चाहिए। साहिल मुस्कुराया और कहा, भाभी, दोस्ती और रिश्ते समझदारी और ईमानदारी से बनते हैं। अगर हम एक दूसरे की मदद करें और सही तरीके से एक दूसरे को समझें तो हर रिश्ता मजबूत होता है। मैंने महसूस किया कि साहिल की बातों में गहरी सच्चाई थी। मैं और प्रीति दोनों ने एक दूसरे को देखा और समझा कि हमें अपनी सोच और व्यवहार में बदलाव लाने की जरूरत है। यह वक्त था जब हम अपने रिश्तों को एक नई दिशा में लेकर जाएं। रात को जब प्रीति और मैंने बातचीत की तो हमें यह एहसास हुआ कि हम जो सोचते हैं वह हमेशा सही नहीं होता। कभी कभी हमें अपने आसपास के लोगों की मदद और समझदारी से जीवन को नया मोड़ देना चाहिए। भाभी, प्रीति ने कहा, क्या हमें अपने जीवन में बदलाव लाने की शुरुआत नहीं करनी चाहिए? हमें सही दिशा में सोचना चाहिए ताकि हम सभी के लिए अच्छा कर सकें। मैंने सिर हिलाया और कहा, हाँ, हमें अपनी गलतियों से सीखना होगा और अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ना होगा। अब हम सब ने मिलकर यह तय किया कि हम एक दूसरे को बेहतर समझेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। साहिल, प्रीति और मैं तीनों ने एक नई शुरुआत की और अपने रिश्तों को एक नई दिशा देने की कोशिश की। यह एक नई शुरुआत थी जहां हम अपने विचारों और भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त कर सकते थे
और एक दूसरे के प्रति सच्चे हो सकते थे। रात गहरी हो चुकी थी। घर के चारों ओर सन्नाटा पसरा था, लेकिन मेरे भीतर सवालों का शोर थम नहीं रहा था। प्रीति और साहिल की बढ़ती नज़दीकियों ने मुझे कुछ ऐसा महसूस कराया जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। वह जलन, वह बेचैनी और साथ ही खुद पर गुस्सा, सब कुछ एक साथ उमड़ पड़ा। सुबह के पहले उजाले के साथ मैंने साहिल से बात करने का फैसला किया। मैं उसके कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। अंदर से धीमी आवाजों में कोई गाना बज रहा था। मैंने हल्के से दरवाजा खटखटाया। आ जाइए भाभी। साहिल ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला। साहिल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मैंने गंभीर स्वर में कहा। वह थोड़ा चौंका, लेकिन फिर सहज हो गया। भाभी, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? तुम्हें लगता है कि हम जो कर रहे हैं वह सही है? मैंने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए पूछा। साहिल ने नजरें झुका लीं। भाभी, मैं मानता हूं कि यह सब गलत है, लेकिन मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था। ये सब बस हो गया। उसके शब्दों ने मुझे और भी झकझोर दिया। ये बस हो गया वाली सोच ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी थी। मैंने गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए कहा, साहिल, एक वक्त था जब मैंने सोचा था कि ये सब मुझे खुश कर देगा, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि हमने अपने लिए क्या क्या खो दिया है। साहिल कुछ बोल नहीं पाया। शायद उसके पास शब्द नहीं थे। उस रात मैं और प्रीति एक बार फिर आमने सामने थे। भाभी, आप चाहें तो मुझे दोषी मान सकती हैं, लेकिन जो हो रहा था उसमें मुझे भी वो सुख मिल रहा था जिसकी मुझे कभी उम्मीद नहीं थी। मैंने उसकी आंखों में देखा। उसकी बातों में सच्चाई थी, लेकिन साथ ही एक दर्द भी। प्रीति, मैंने उसे शांत स्वर में कहा, हमारी जिंदगी में यह सुख तभी टिक सकता है जब उसमें सच्चाई हो। ये जो भी चल रहा है यह सिर्फ कुछ समय की बात है, लेकिन इसके बाद जो खालीपन आएगा उसे भरना मुश्किल होगा। प्रीति ने सिर झुका लिया। शायद उसे भी यह एहसास हो रहा था कि हम गलत राह पर थे। अगले दिन मैंने साहिल से बात की। साहिल, तुमने हमारे जीवन का हिस्सा बनकर बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन अब वक्त है कि हम सब अपनी अपनी जिंदगी में सही दिशा में आगे बढ़ें। साहिल ने पहली बार मेरी बातों को गंभीरता से सुना। भाभी, मैं जानता हूं कि मुझे अब यहां से जाना चाहिए, लेकिन आप दोनों ने मुझे जो अपनापन दिया उसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगा। साहिल ने हमारे घर को छोड़ दिया, लेकिन एक नई सोच और समझ के साथ। मैंने और प्रीति ने अपने रिश्ते को एक नई दिशा दी। हमने अपने जीवन में गलतियों से सीखा और एक दूसरे का सहारा बनकर सही राह पर चलने की कोशिश की। रात के सन्नाटे ने मानो एक गहरी साजिश रच रखी थी। साहिल के जाने के बाद सब कुछ शांत होना चाहिए था, लेकिन घर के भीतर एक अजीब सी बेचैनी पसरी हुई थी। प्रीति और मैं खुद से ही सवाल कर रहे थे, क्या यह सब खत्म हो गया या अभी भी कुछ अधूरा था? साहिल के जाने के बाद मैं अपने कमरे में अकेली बैठी थी। कमरे की दीवारें मानो मुझसे सवाल पूछ रही थीं। हर कोना, हर साया मुझे मेरे गलत फैसलों का एहसास करा रहा था। मैं खुद को बार बार समझाने की कोशिश कर रही थी कि यह सब एक बुरा सपना था जो अब खत्म हो चुका है। लेकिन क्या सचमुच? प्रीति ने चुप्पी साध रखी थी। वह दिन भर अपने कमरे में बंद रही। उसकी आंखों में वह चमक अब नहीं थी और न ही वह पहले की तरह हंसती थी। एक दिन उसने मुझसे कहा, भाभी, साहिल ने हमारी जिंदगी में जो खालीपन छोड़ दिया है उसे भरना मुश्किल है, लेकिन शायद यह जरूरी था। मैंने उसकी आंखों में देखा। वहां दर्द, पछतावा और शायद थोड़ा सुकून भी था। एक रात जब सब सो रहे थे, मेरे दरवाजे पर एक धीमी दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने प्रीति खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने मेरे हाथ पकड़े और कहा, भाभी, मैंने अपने आप को बहुत कमजोर बना लिया था, लेकिन अब मैं बदलना चाहती हूँ। मुझे माफ कर दो। मैंने उसे गले लगा लिया। हम दोनों रो पड़े। ये आंसू पछतावे के थे, लेकिन साथ ही एक नई शुरुआत की उम्मीद के भी। एक और सत्य का सामना कुछ दिनों बाद, जब माहौल थोड़ा शांत हुआ, मेरे पति घर लौटे। मैं उनके सामने बैठी और पहली बार उनसे अपनी भावनाएं साझा की। मैंने साहस जुटाकर कहा, हमारे बीच जो दूरी आ गई थी वह मुझे तोड़ रही थी, लेकिन अब मैं इसे और आगे बढ़ने नहीं दूंगी। उनकी आंखों में मुझे अपने लिए एक नई समझ दिखाई दी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा,
हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन उनका सामना करना ही सबसे बड़ी जीत है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस दिन के बाद मैंने और प्रीति ने अपनी अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू किया। मैंने अपने पति के साथ अपने रिश्ते को मजबूत किया और प्रीति ने भी अपने करियर और सपनों पर ध्यान देना शुरू किया। साहिल ने भी हमारी जिंदगी से हटकर अपनी नई राह पकड़ ली। ये कहानी केवल गलतियों की नहीं थी, बल्कि यह उन गलतियों से सीखकर एक नई राह चुनने की थी। जीवन कभी कभी हमें तोड़ता है, लेकिन वही टूटन हमें खुद को फिर से जोड़ने का मौका देती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।